बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 6 और 11 का जो आपका टेस्ट हुआ है सेकंड टाइम, तो उसकी मैं की बता रहा हूँ आपको। आपने देखा होगा कि आप जो है ना थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन में मुश्किल आपको महसूस हो रही होगी। उसकी वजह ये है कि ये आपने अपने आप को मतलब ट्रेन करना है कि किस तरह ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो या शॉर्ट क्वेश्चन तो आपने कैसे सॉल्व करना है। तो इसकी की देख लें आप। पहली एमसीक्यूज है विच इज़ नॉट कंसीडर्ड एज बेसिक स्टेप बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरियम। स्टेटमेंट है कि विच इज़ नॉट कंसीडर्ड एज बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरियम, यानी बैक्टीरिया की जो बेसिक शेप्स है वो 3 है, उनमें एक ऐसी है जो बेसिक नहीं है, तो वो है डी ऑप्शन फिलामेंटस। तो दूसरी एमसीक्यू है सेवरल डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ कोकाई इज बेस्ड ऑन देयर। तो ये बेस्ड करते हैं प्लेन्स पर बीटा। तीसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया पोजेसेस अ स्पाइरल शेप, यानी ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें एक ऐसी जो है शेप है जो स्पाइरल होती है, बैक्टीरिया की टाइप जिसकी शेप स्पाइरल होती है, वो है डी ऑप्शन स्टेफिलोकोकस यूरियस। चौथा है कि मैनी बैक्टीरिया आर मोटाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं फ्लैजेला की वजह से, ए ऑप्शन। चौथा है न्यूक्लियाइड इज द स्ट्रक्चर नॉट फाउंड इन। न्यूक्लियाइड एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो इन सब में पाई जाती है लेकिन गोबलेट सेल में नहीं होती। गोबलेट सेल जो होते हैं ये आपके इंटेस्टाइन में होते हैं और ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं। यूकैरियोटिक सेल की खासियत नहीं है न्यूक्लियाइड। छठी स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सेल वॉल फंक्शन। एक ऑप्शन है जो बैक्टीरिया के सेल वॉल की बुनियादी काम है, वो है बीटा स्पोर्ट। सातवां है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया डू नॉट कॉमनली हैव फ्लैजेला। तो वो कोकाई होते हैं चार्ली। आठवां जी फंक्शनली मीसोसोम कैन बी कंपेयर्ड विद, क्योंकि मीसोसोम में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं तो इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया से कंपेयर कर सकते हैं, चार्ली। नौवां जी प्लाज्मिड डीएनए यूजफुल फॉर रिसर्चेस बिकॉज। तो इसका सही ऑप्शन है प्लाज्मिड डीएनए। ये जो यूज़फुल होता है ये सारों के लिए होता है, डेल्टा के लिए। 10वां है साइनोबैक्टीरिया अंडरगो फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ। तो फाइकोबैलोसोम, ए ऑप्शन। अच्छा जी। और 11वां है जनाब विच ऑफ द फॉलोइंग इज डॉलर ऑफ द सेल। करेंसी ऑफ द सेल भी पूछ सकते हैं, डॉलर सेल्स पूछ सकते हैं, तो अल्फा एटीपी। 12वां है हाउ मैनी स्टेप्स एट हाउ मैनी स्टेप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसका सही जवाब है हाउ मैनी स्टेप्स कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड का सही जवाब बीटा 3 स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। 13वां है इफ़ अ मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड इट गेन। तो एनर्जी हासिल करना, इलेक्ट्रॉन हासिल करना, हाइड्रोजन या प्रोटॉन हासिल करना, सबको हम रिडक्शन की सेंस में लेते हैं, डेल्टा। 14वां है ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन इन C3 प्लांट्स फोटोसिंथेटिक आउटपुट इज रिड्यूस्ड अप टू। तो ये चार्ली जवाब है 25%। इसी तरह 15वां है व्हाट इज कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन द प्लांट्स। तो ये प्लास्टोसाइनिन है, बीटा। 16 है इन वन टर्न द क्रेब्स साइकिल
प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फैट एंड डैश मॉलिक्यूल ऑफ NADH। तो NADH के मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, ये प्रोड्यूस होते हैं 3 चार्ली। 17 हाउ मैनी कार्बन डज स्ट्रेट हैव इन द Krebs साइकिल। स्ट्रेट के अंदर कार्बन की तादाद कितना होती है, बीटा 6। तो 18 है हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द Krebs साइकिल पर ग्लूकोज। तो एक ग्लूकोज में आपको पता है 2 पायरुवेट बनते हैं, तो 2 पायरुवेट में हर पायरुवेट में 2 जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, तो टोटल 4 हो जाएंगे, चार्ली। 19th है विच आर द फॉलोइंग इज स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन फॉर विच ऑक्सीजन इज नॉट इसेंशियल। तो ये आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस होता है, अल्फा। विच ऑफ द फॉलोइंग 20 लास्ट वन है इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनर्जी यील्डिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो ये बीटा है, बाईफॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड टू फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। तो ये थे आपके MCQs। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।